आज बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि दिसंबर इज इक्वल टू रिमेंबर होना चाहिए। क्योंकि ये महीना ऐसा होता है कि पूरे साल भर की एक्टिविटीज़ को रिमाइंड करवा देता है। जैसे जनवरी में क्या गिफ्ट मिला, फरवरी में कौन सा फंक्शन आया, नाच गाकर क्या धूम मचाया, मार्च में कौन सा त्यौहार आया, रंगों की खुशबू से घर को महकाया, अप्रैल में क्या इंसिडेंट हुआ और मई में किसका एक्सीडेंट हुआ, जून में घूमने का प्रोग्राम बनाया और पहाड़ों पर जाकर दिल बहलाया। लेकिन साथ में दिल एक मर्ज ले आया और हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाया। अगस्त में राखी का त्योहार मनाया। सितंबर में कन्हैया का बर्थडे आया, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। अक्टूबर में माता का बुलावा आया और साथ में करवा चौथ का त्योहार मनाया। लेकिन अब एक नई बीमारी थी और किसी का साथ ना छोड़ने की भी पूरी तैयारी थी। लेकिन हौसला ना हारेंगे, फिर से बाजी मारेंगे, क्योंकि अपनों का साथ था और माता रानी की कृपा का हाथ था। असली जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, मौत से कहाँ ये डरी हुई है। अभी लौट कर आती हूँ और फिर से खिलखिलाती हूँ। दिल में ये उमंग जब आती है, हर जंग जीती जाती है। जीत लिया हमने भी ये मैदान, इतने तो ना थे हम नादान। होठों की हंसी बरकरार है और फिर से जीने को हम तैयार हैं। दिवाली का त्योहार मनाया, खुशियों के दियों से घर जगमगाया। तो देखते देखते दिसंबर आ गया और इस तरह से साल का हर महीना हमारा हाल बता गया। लेकिन जाते जाते ये साल बहुत कुछ सिखा गया। किसी ने रंग बदला, किसी ने ढंग बदला और कोई हमें ही बदल गया। तो हर साल हमें कोई ना कोई सबक देके जाता है। इस साल से भी मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला, जिसकी वजह से मेरा ज़िंदगी के प्रति पूरी तरह से नज़रिया बदल गया। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे थे, हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन उसका मतलब ठीक से समझ नहीं आया था। बीमारी के इस दौर ने मुझे अच्छे से समझा दिया कि आपकी हेल्थ ही सही मायने में आपकी वेल्थ एंड हैप्पीनेस है। यदि आप सही हैं, स्वस्थ हैं, तो सही तरीके से आप खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। अपने इस मुश्किल दौर में मैंने जाना कि कोई मुझे कितनी गहराई तक प्यार करता है और किसी की लाइफ में मैं कितनी अहमियत रखती हूँ, ये मुझे सही मायने में इसी दौर में पता चला। और स्पेशली थैंकफुल हूँ मैं अपने इस रिश्ते के लिए, जो कि सास बहू के रिश्ते से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, जिसका कोई नाम नहीं है, बस दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ है, समाज के दायरों में बंधा हुआ नहीं है, किसी एक नाम से परिभाषित नहीं है। बस रिश्ता वो है कि जो मेरी खुशियों में खुश और मेरे दुख में दिल से दुखी होता है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, झूठे आडंबरों का पहनावा नहीं है। ये रिश्ता मुझे ज़रूरत के हिसाब से जज नहीं करता, दूसरे लोगों से कभी कंपेयर नहीं करता। मैं जैसी हूँ वैसे मुझे अपनाता है और मेरे दिल से इसके दिल का नाता है। सही मायने में इसने मुझे जीना सिखाया है और मेरे अंदर की शख्सियत को मरने से बचाया है। तो जाते हुए इस साल में उन सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे दिल की गहराइयों से प्यार किया और मुझे शब्दों के ज़रिए बताया कि मैं उनकी लाइफ में कितनी अहमियत रखती हूँ। मेरा होना या ना होना उनकी ज़िंदगी पे क्या असर डालेगा, मेरी वजह से उनकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है, कितनी खुशियाँ हैं। और मुझे बताया कि ज़रूरी नहीं है हर कोई आपको चाहे, लेकिन जो आपको दिल से चाहते हैं ना, तो सिर्फ उनके लिए जिएं, उनके बारे में सोचें। हमारी लाइफ में कुछ गिने चुने चंद लोग ही होते हैं जो हमें दिल से चाहते हैं और जिनका नज़रिया वक्त और हालात की तरह बदलता नहीं है। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें ट्रीट नहीं करते, हम जैसे हैं वैसे ही हमें चाहते हैं। और जाते हुए इस साल में उन सब लोगों को भी धन्यवाद जो मुझे नहीं पसंद करते, क्योंकि उनके ज़रिए ही मुझे जानने का मौका मिला इट्स हेल्दी टू अलाउ पीपल टू मूव ऑन इफ़ दे चूज़। क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ कर रखना जो आपकी वैल्यू नहीं करते, ये लगा लो कि हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। यदि किसी ने सोच लिया है कि वो आपसे दूर होना चाहता है, तो उसे जाने दीजिए, उसे अच्छी शुभकामनाओं के साथ विदा दीजिए और खुद भी आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है आपका पीस ऑफ माइंड,
इसके लिए जो आपकी वैल्यू करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनिए, उन्हीं के साथ रहिए और वैसा ही एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ बना के रखिए कि कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर ना आ सके। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप उसमें स्टेबल हों, तो ये लगा लो कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो इस साल के जाते जाते भगवान जी का भी दिल से धन्यवाद कि इस साल मुझे एक नया सबक और ज़िंदगी का एक नया अनुभव मिला। और आने वाला साल नया उत्साह, नई उमंग, नई सोच और नए नज़रिए के साथ शुरू करते हैं। कैलेंडर बदलने के साथ साथ अपने अंदर बदलाव करते हैं। अपने आप को बदलेंगे तभी तो दुनिया बदलेगी। तो आने वाले 2025 में सबसे पहला काम है अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना। खाली फिज़िकल फ़िटनेस पे नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने पीस ऑफ माइंड पे, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया आपको याद नहीं रखेगी कि आप मरो या जियो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को भी। फ़र्क पड़ेगा तो केवल कुछ गिने चुने 2-4 लोगों को, और हम अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में। 2025 में मैंने सिर्फ यही सोचा है कि अपने आप के ऊपर फोकस करना है। मुझे किसी को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। प्राथमिकता किसी को नहीं देनी, सबसे पहले अपने आप को देनी है। जब हम खुद अपने आप की वैल्यू करते हैं ना, तो ही दूसरे हमारी वैल्यू करते हैं। ये चीज़ मुझे खुद अपने आप को समझानी है। यानी 2025 में मुझे अपने आप पर ही काम करना है। तो मिलते हैं 2 दिन बाद नए कैलेंडर में। नया साल हिंदू नववर्ष तो नहीं होता हमारा ये। कैलेंडर के साथ साथ इस बार अपने आप को बदलेंगे। आप लोगों के लिए भी 2025 एक नई शुरुआत हो, इसी शुभकामना के साथ टाटा बाय बाय।